सैल्वेशन का अर्थ है एक परमेश्वर का एक्ट, एक कार्य जहाँ पे परमेश्वर हमारी मदद करता है। जब हम सैल्वेशन शब्द को पढ़ते हैं या इसका ज्ञान इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, when we try and understand salvation, तो हम एक बात को समझते हैं कि थैंक्स एंड रिजॉइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सैल्वेशन का। क्या आप देखना चाहते हैं कि परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर की महिमा की क्या इफेक्ट्स हैं? मैं आखिरी बात आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की ग्रेस या परमेश्वर की महिमा क्या क्या इफेक्ट्स हैं, क्या प्रभाव वो डालता है। आप मेरे साथ चलिए 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसकी हम कुछ आयतें देखते हैं। हम उसकी 13 आयत से 15 आयत देखते हैं। और यहाँ पे लिखने वाला लिखता है, एंड सिंस वी हैव द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ, हमारे अंदर वो सेम विश्वास की आत्मा है। अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन, आई बिलीव्ड एंड देयरफॉर आई स्पोक, वी आल्सो बिलीव एंड देयरफॉर स्पीक, knowing that he who raised up Lord Jesus would also raise us up with Jesus and will present us with you। और उसके बाद जो 15 आयत जो बहुत मुख्य और इंपॉर्टेंट आयत है वो यहाँ पे कहती है, for all things are for your sakes। हर एक चीज भाई और बहनों, मैं चाहता हूं कि हम इस बात को समझें। अलग अलग देश की अलग अलग सरकारें, अलग अलग देश के अलग अलग कानून, हर अच्छी चीज मसीही लोगों के लिए परमेश्वर इसके द्वारा हमें आशीष देना चाहता है। और यहाँ पे वो कहता है कि फॉर ऑल थिंग्स आर फॉर योर सेक्स, दैट ग्रेस, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का आनंद, हैविंग स्प्रेड थ्रू द मैनी, बहुत सारे लोगों में एक ग्रेस फैल जाए और क्या हो, मे कॉज थैंक्स गिविंग टू अबाउंड टू द ग्लोरी ऑफ गॉड। और ये सारा कार्य, ये हर एक चीज किस लिए हो, कि हम परमेश्वर के धन्यवादी हो जाए। तो परमेश्वर इस 2020 में जब हमें एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी देता है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम इस साल के अंदर, 2020 के अंदर दृढ़ होके धन्यवाद के साथ, धन्यवादी रूप के साथ अपनी आशीषों को ग्रहण करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो हमें जिस भी माहौल में रखे, चाहे हमें एक छोटे से छोटा कार्य करना पड़े, चाहे हमें बर्तन मांजने पड़े, चाहे झाड़ू लगाना पड़े, चाहे हम कार ड्राइव कर रहे हों, चाहे हम स्कूल में पढ़ रहे हों, चाहे हमारे पास अच्छे दोस्त ना हो, हमारा परिवार हमसे नाराज हो, पर अब यीशु मसीह में धन्यवादी होकर अपनी मुश्किलों में परमेश्वर की तरफ ताकते हैं, तो प्रभु महान हम पर दया करता है। और भाई और बहनों, बाइबल ये बताती है कि हर एक चीज परमेश्वर के लोगों के लिए उत्तमता उत्पन्न करती है, उनके फायदे की है। तो आज जो भी आपकी मेरी सिचुएशन है, चाहे अच्छी है बुरी है, पर हम इस बात को जाने कि धन्यवाद के सिवा उसके आंगनों में, उसके घर में, उसकी नजदीकी में प्रवेश नहीं करना। अपने हर एक कार्य को, अपने हर एक मुश्किल को, चाहे आप जेल में हो, चाहे आपके ऊपर बहुत बड़ा केस चल रहा हो, चाहे आप परेशान हो, बीमार हो, लाचार हो, आप धन्यवाद कीजिए, क्योंकि धन्यवाद ही हमारे लिए, यीशु मसीह में धन्यवाद ही हमारे लिए बड़े बड़े और अद्भुत काम करना चाहता है। मैं आपसे और गहरी बात करूंगा धन्यवाद के लिए, पर मैं आज आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि आइए हम अपनी मुश्किलों को भूलकर, परेशानी को भूलकर कहें, यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, यीशु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि आपने जिस भी हालत में रखा, अपनी दया में रखा। और देखिए शैतान कैसे भागा। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।